आप विश्वास नहीं करेंगे, ये हमारे आज तक के एग्जीबिशन में सबसे सक्सेसफुल एग्जीबिशन रहा है। तो दुनिया के जितने थीम्स है, बड़े बड़े सिटीज है, उनको नवी मुंबई में ले आकर नवी मुंबई को एक ग्लोबल सिटी बनाना है। ग्लोबल सिटीज की सैर आपको अगर अपने ही शहर में करने मिले तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और इस थीम के साथ क्रेडाई बीएनएम और क्रेडाई बीएनएम रायगढ़ आयोजित 23rd मेगा प्रॉपर्टी एक्सपो में हिस्सा लेते हुए मेन स्पॉन्सर्स ईवी होम्स लेकर आए हैं रीडेवलपमेंट से जुड़े बेहतरीन और आलीशान प्रोजेक्ट्स। वाशी में आ रहे 10 मरीना बे इस महत्वाकांक्षी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के चलते चर्चा में आए एवी होम्स के ग्रुप सीईओ विकी थॉमस ने इस एग्जीबिशन को अब तक का सबसे बेहतरीन एग्जीबिशन बताया, जिन्हें 10 मरीना बे के लिए ग्राहकों का लाजवाब रिस्पांस देखने मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार प्रदर्शनी की ब्रांडिंग, ह्यूज मार्केटिंग और इन्फ्लुएंसर्स के चलते सीरियस इंक्वायरीज देखने मिल रही है। आप विश्वास नहीं करेंगे, ये हमारे आज तक के एग्जीबिशन में सबसे सक्सेसफुल एग्जीबिशन रहा है। फुल हमको यहाँ पे मेंटेन करने को मिला है। जो हमारी जो अट्रैक्शन आई है क्राउड की, एंड ऐसा नहीं है कि ये क्राउड का अट्रैक्शन एक जस्ट एक बिकॉज ऑफ हमने जो एक एटमॉस्फेयर बनाया उसके वजह से नहीं है। इट इज एक्चुअल रियल बायर्स एंड दे एक्सप्लोरिंग द मार्केट। ये एक्चुअल में बायर्स है जो एक्चुअल सीरियस इंक्वायरीज कर रहे हैं, जो मार्केट में आए हैं। एंड ये इसका एक कारण है कि हमारा एक आउटरीच प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा है। जो ब्रांडिंग एंड कैंपेन जो हमारी फ्रेटर्निटी ने बीएएनएम एंड बीएनएम रायगढ़ ने जो एक मुहिम की है यहाँ पे, इस तरीके से जो उन्होंने एक मार्केटिंग कैंपेन किया है, बहुत ही ब्यूटीफुली किया है और इन्फ्लुएंसर्स ने बहुत सपोर्ट किया है। एंड इस तरीके से हम सक्सेसफुली ये स्टेज पे पहुंच पाए हैं कि इट्स नॉट जस्ट एक डल इंक्वायरी, इट्स एन एक्चुअल इंक्वायरी वेयर पीपल आर सीरियस। एंड जो मीटिंग्स हुए, डिस्कशंस हुए, दे आर ऑलरेडी कन्वर्टेड एंड आई बिलीव दिस इज द मोस्ट सक्सेसफुल इवेंट ऑफ बिल्डर एसोसिएशन and the most successful exhibition ever. So EV Homes is bringing affordable housing एयरपोर्ट के नजदीक में, प्लस सिटी के अंदर में अफोर्डेबल वैल्यू। जैसे कि सिटी के अंदर में तो एक रेट फिक्स होती है, उस रेट के नीचे तो इम्पॉसिबल है बनाना। लेकिन हम एक कोशिश क्या कर सकते हैं मैक्सिमम कि जो एग्जिस्टिंग रेट है वो एरिया में, उसी एरिया में हम उस रेट को मैच करें। तो पुरानी बिल्डिंग्स के बदले नई बिल्डिंग बनाए, जहाँ पे नई बिल्डिंग में आपको नए एमिनिटीज एंड बड़ी एरिया, लिफ्ट, स्टेयरकेस एंड पार्किंग्स की फैसिलिटीज हम बना के दें। लेकिन हम रेट तो लोकेशन में हिसाब से जो रेट रहेगा वही तो रेट वहाँ पे चलेगा। तो हम वहाँ पे एक अफोर्डेबल वैल्यू क्रिएट करते हैं जो हम लोग इन द सेम प्राइस ब्रैकेट में दे सकते हैं। तो हम दो तरीके से एक वैल्यू क्रिएशन ही कर रहे हैं। एक जहाँ पे हम वैल्यू कम अफोर्डेबल हाउसिंग में ला रहे हैं, जहाँ पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते स्ट्रक्चर में या क्वालिटी में। हम वही क्वालिटी, वही स्ट्रक्चर, वही एमिनिटीज हम देते हैं। जैसे कि अफोर्डेबल हाउसिंग हमारा पुष्पक नगर के बाजू में जो है, वहाँ पे स्विमिंग पूल से लेके चिल्ड्रंस प्ले एरिया से लेके लिफ्ट, स्टेयरकेस, लॉबी, सब कुछ करी है। सिक्योरिटी सिस्टम, सीसीटीवी, एवरीथिंग, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज एंड इट इज एट अ लोअर कॉस्ट। वही तरीके से यहाँ पे भी कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं हम। यहाँ पे भी अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट विथ ऑल द एमिनिटीज, स्विमिंग पूल्स, एंड उसमें भी एक और हम स्पेशलाइजेशन करते हैं जहाँ पे सोसाइटी के रीडेवलपमेंट के जो बिल्डिंग है और हमारे बिल्डिंग में भी एमिनिटी स्पेसिफिकेशन में कोई डिफरेंस नहीं करते। तो स्पेसिफिकेशन में हम लोग देखते हैं कि दोनों को इक्वली हम बना के दें, ताकि हमारा भी नाम रहे। कल उनका भी फ्लैट बिका तो भी हमारे भाव से। रीडेवलपमेंट की शुरुआत नई मुंबई में हमने की थी। सर, रीडेवलपमेंट का जो सबसे फर्स्ट प्रोजेक्ट था तो सेक्टर 9 में, ये जो रीडेवलपमेंट का जो सबसे फर्स्ट प्रोजेक्ट था, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस थे। नॉर्म्स ही सेट नहीं थे, एफएसआई नहीं था, 1.5 एफएसआई में बनाना था। हमने 1.5 एफएसआई में, बिकॉज हम कॉन्ट्रैक्टर्स थे, हम इंजीनियर्स थे, हमने एक वर्किंग की कि 1.5 एफएसआई में भी हम किस तरीके से इनका घर बना सकते हैं। तो हमारा फोकस था कि उनका घर हमको नया घर बना के देना है, और उसमें 1.5 एफएसआई था, तो हम किस तरीके से बनाए। तो हमने उसमें कमर्शियल का एप्लीकेशन दिया, कमर्शियल मिला हमको। 1.5 एफएसआई में हमने शॉप्स बनाए एंड सिर्फ शॉप्स बेचे हैं, फ्लैट्स भी नहीं थे उसमें। सिर्फ शॉप्स बेच के हमने फ्लैट्स उनको अच्छा बना के दिया एंड सक्सेसफुली हैंड ओवर किया। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट था नवी मुंबई में इन द ईयर 2007।
तो 2007 में रिडेवलपमेंट नवी मुंबई में कुछ था ही नहीं, मतलब वो एक शब्द भी नहीं एग्जिस्ट करता था। एंड आज 2025 में मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी सब जगह देखो तो रिडेवलपमेंट चल रहा है। तो मुझे लगता है आगे चल के रिडेवलपमेंट बहुत ही आगे जाएगा। एंड रिडेवलपमेंट में भी यूडीसीपीआर आने के बाद में सबसे फास्ट काम करके सबसे जल्दी आप डिलीवर कर पा रहे हैं, वो हमारी एक सोच है। वहीं इस बार अपने पवेलियन को क्रूज शिप की थीम देकर एवी होम्स ने दुनिया के सारे ग्लोबल शहरों को अपने प्रोजेक्ट्स के माध्यम से साझा करने का अद्भुत काम किया है। और यही कुछ कहा एवी होम्स के डायरेक्टर रिकी थॉमस ने। देखिए, इस बार हर बार की तरह ईवी होम्स के पास सभी प्रकार के प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे एग्जिबिट में रखे हुए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, बीएनएम क्रेडाई के हिस्ट्री का सबसे बड़ा पवेलियन हमने लिया है और लिटरली एक क्रूज शिप खड़ा किया है जो हमारे थीम से मैच होता है, जो कि है कि ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टू नवी मुंबई। तो दुनिया के जितने थीम्स है, बड़े बड़े सिटीज है, उनको नवी मुंबई में ले आकर नवी मुंबई को एक ग्लोबल सिटी बनाना है। तो टेक्निकली हमने एक इंटरनेशनल ग्लोबल मेला रखा है यहाँ पे, कि फोकस ये होना चाहिए कि आप आइए, एंजॉय करिए, अच्छा एक टाइम स्पेंड करिए एंड फिर हमारी प्रॉपर्टीज देखिए। और सभी प्रकार के प्रॉपर्टीज है, 22 लाख से लेके 7 CR तक सभी प्रकार के प्रॉपर्टीज। जी, नवी मुंबई का तो सबसे बड़ा लैंडमार्क प्रोजेक्ट था, रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है, वो सभी हमने किए हैं। हमने ऑलरेडी हैंड ओवर किया है रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। हम एकमात्र डेवलपर है पूरे नवी मुंबई में जिन्होंने रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑन टाइम बिफोर टाइम डिलीवरी किया है। और अभी भी हमारे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं सब फुल स्पीड में चलते हैं। तो फास्ट काम करना है, जल्दी डिलीवरी करनी है और वर्ल्ड क्लास स्ट्रक्चरल क्वालिटी देना है। रेस्पॉन्स तो हमेशा की तरह अच्छा ही है। एंड मैं लोगों को ये अनुरोध करूंगा कि आप ये माइंडसेट से मत आइए कि आपको फ्लैट खरीदना है, आप बस ये माइंडसेट से आइए कि हमें एंजॉय करना है। वीकेंड है, आपकी फैमिली के साथ आइए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए सभी प्रकार की एक्टिविटीज यहाँ पे प्लान है। आप आइए, एंजॉय करिए, हैव अ गुड टाइम, डोंट टेक स्ट्रेस। एंड अगर आपको पसंद आता है फ्लैट्स तो बिल्कुल हम ऑन साइट हमने पूरा ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड किया है, तो आप आ सकते हैं, एक्चुअल साइट विजिट करिए, एक्चुअल सैंपल फ्लैट देखिए एंड देन डिसाइड करिए आपको कौन सा फ्लैट पसंद आता है। इस बार हमने, जैसे कि मैंने कहा, क्रूज शिप का थीम दिया है। तो ये क्रूज है एंड लिटरली पानी के ऊपर हमने क्रूज खड़ा किया है एंड ये क्रूज जा रही है टुवर्ड्स ऑल द ग्लोबल सिटीज। तो बेसिकली वो ग्लोबल सिटीज को हम नवी मुंबई में लेकर आ रहे हैं एंड उस क्रूज का आप पार्ट हो रहे हो और आपको एक्चुअल पता चलेगा कि 3 दिन में अगर हम इतना अच्छा बना सकते हैं तो जो आपके लाइफ टाइम के घर है तो कितने क्वालिटी और कितने अच्छे से हम आपको बना सकते हैं। ब्यूरो इनपुट EW नेटवर्क।